Hey everyone, so we are starting with the next LOS of your income statement, which is EPS, earning price per share. Earning per share, LOS number D. आज अपने LOS number D से start कर रहे हैं. LOS number D describe how earning per share is calculated and calculate and interpret a company's basic and diluted earning per share for companies with simple capital structure and complex capital structure, including those with anti-dilutive. पढ़ के तो काफी कुछ हेवी लग रहा होगा कि सर बहुत कुछ है. यस, बहुत कुछ है इसके अंदर में डिस्कस करने के लिए. पीएस के अंदर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ओवरऑल एलओएस. एकेडमिक तो है ही है, प्लस प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज इफ यू आर गेटिंग इनटू फाइनेंस डोमेन या आपको से अकाउंटिंग डोमेन जहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और यू हैव टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ पे ईपीएस का कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. खासकर जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हो, वहां पे आपको ईपीएस का कैलकुलेशन प्रैक्टिकली भी आना चाहिए. तो ये जो एलओएस है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका रियल लाइफ के लिए भी प्लस एकेडमिक्स के लिए. तो ये स्टार्ट करते हैं. अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, नाम देखो इसका, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस. व्हेन वी डू दी कंपनीज का परफॉर्मेंस एनालिसिस, जब अपने कोई कंपनी का परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं तो वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द पैरामीटर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक इज द नेट इनकम. कंपनी कितना नेट इनकम अर्न. When we say net income, so net income is an absolute terms divided by the number of share is actually what? Earning per share. Net income available to the common shareholders divided by what? The number of shares. तो अपने को क्या मिल जाएगा? अर्निंग प्राइस पर शेयर मिल जाएगा. मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज बोला कि नेट इनकम लेंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कर. अब उसके अंदर में अपने थोड़ा सा और टेक्निकली करेक्ट करता है. तो सबसे पहला कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए विल हैव टू चेक दी ईपीएस विच इज अर्निंग प्राइस, अर्निंग पर शेयर. अब ये जो अर्निंग पर शेयर है, दिस कैन बी टू टाइप्स. इट कैन बी बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस हो सकता है, और सेकंड डाइल्यूटिव ईपीएस हो सकता है. डाइल्यूटिव, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटिव ईपीएस. व्हेन वी से बेसिक ईपीएस, इट विल बी वेरी बेसिक, मतलब वहां पे आपको कोई भी कन्वर्जन फीचर नहीं होगा. मीन्स यू हैव टू टेक द सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर. केस ऑफ बेसिक ईपीएस के अंदर में यू नीड टू कंसिडर द सिंपल capital structure. When we say simple capital structure, means there is no convertible preference shares, there is no convertible debt, there is no options, there is no warrants. नहीं कोई convertible debt है. Convertible debt is fine. The debt which can be converted into what? Convertible preference shares means the preference shares which can be converted into what? Equity. Options, ESOPs, employee stock option plan, warrants, ये सब सारा चीज रहेगा कि नहीं रहेगा इन केस ऑफ सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर. इंट वोंट बी देयर, तभी तो नाम क्या है इसका, सिंपल कैपिटल. नेक्स्ट इज डाइल्यूटिव ईपीएस. डाइल्यूटिव ईपीएस इज कंसिडर्स द कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर. व्हेन वी से कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब इसके अंदर में सब जो मैंने बोला, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डेट, ESOPs, warrants, will it be there? Yes, because it is actually what? Complex capital. के अंदर में आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा, कन्वर्टेबल डेट रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, वारंट्स रहेगा. will be there and warrants will be there in case of complex capital. ये ईपीएस किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? लाइक फॉर विच काइंड ऑफ शेयर होल्डर? इट इज फॉर द कॉमन शेयर होल्डर. जो ईपीएस है किसके लिए? कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए. गलती नहीं होना चाहिए, कॉमन शेयर होल्डर और कॉमन शेयर होल्डर. So EPS can be basic EPS or it can be dilutive EPS. For basic EPS, we consider the simple capital structure. मतलब there is no convertible preference shares, there is no convertible debt, options warrant. Whereas for dilutive EPS, we have complex capital structure where we will consider all the convertible preference shares, convertible debt, options. सर कौन से टाइप के कंपनी को बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटिव ईपीएस रिपोर्ट करना मैंडेटरी है? फॉर द पब्लिक कंपनीज, जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है ना, उनको ईपीएस रिपोर्ट करना मैंडेटरी है. अब सर कौन सा ईपीएस रिपोर्ट करेगा? डिपेंड करता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है.
अगर कंपनी का सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली बेसिक ईपीएस करेगा सिर्फ रिपोर्ट। बेसिक ईपीएस व्हेन वी से सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब देयर इज नो कन्वर्टेबल। बट इफ एनी कंपनी इज हैविंग अ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब द कंपनी इज हैविंग कन्वर्टेबल डेट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, ऑप्शंस, वारंट्स, then they are required to report both basic EPS and dilutive EPS. जब कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर होगा ना, तो कंपनी को दोनों रिपोर्ट करना मैंडेटरी होगा, बेसिक भी करना पड़ेगा एंड डाइल्यूटिव तो करना ही है, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर में इफ कंपनी इज हैविंग, तो दे विल हैव टू रिपोर्ट द बेसिक आल्सो प्लस डाइल्यूटिव ईपीएस। डाइल्यूटिव तो रिपोर्ट करना। सर व्हाट इफ सर कोई कंपनी अगर नॉन पब्लिक है तो देन रिपोर्टिंग ऑफ ईपीएस इज नॉट मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। मतलब प्राइवेट कंपनी अगर उनको रिपोर्ट करना है, कैन डू दी रिपोर्टिंग, बट एज सच नॉट रिक्वायर्ड नहीं है, कंपनी के ऊपर में डिस्क्रिप्शन। इज इट फाइन? वेरी इजी। सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटिव एंड दिस ईपीएस फॉर हुम? कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए, कॉमन शेयर होल्डर्स। कैलकुलेशन देखते हैं कि बेसिक ईपीएस का कैसे कैलकुलेशन होता है। बेसिक अर्निंग पर, ये अर्निंग पर शेयर से पहला अर्निंग पे फोकस। अर्निंग मतलब क्या होता है? नेट इनकम। नेट इनकम फॉर हुम? नेट इनकम फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए। नेट इनकम फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स। एक बार याद कराने का ट्राई करूं। पीएनएल, सेल्स, कॉक्स माइनस करके क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एसजीएनए एक्सपेंसेस, दिस विल बी योर एबिडा, EBITDA माइनस depreciation will get what? फैक्ट डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट दोनों माइनस कर दे, ठीक है। इंटरेस्ट स्टैंडो बिकॉज अपने को एबिट लिखना है। दिस विल बी PI डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एबिट, एबिट से अपने माइनस करेंगे क्या? इंटरेस्ट। वी विल गेट व्हाट? पीबीटी। मेरे को पीबीटी मिल जाएगा यहाँ पे। पीबीटी से मैं क्या? टैक्सेस। वी विल गेट व्हाट? पैट। दिस पैट किसके लिए अवेलेबल है? दिस पैट इज अवेलेबल फॉर, इज इट अवेलेबल फॉर डेट होल्डर्स? नो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड व्हाट? इंटरेस्ट। तो किसके लिए अवेलेबल है पैट? पैट इज अवेलेबल फॉर बोथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड कॉमन शेयर होल्डर्स। तो पैट में से अपने माइनस क्या करेंगे? प्रेफर्ड डिविडेंड। प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करने के बाद जो बचा अवेलेबल टू होम? शेयर होल्डर्स। दिस इनकम इज अवेलेबल टू शेयर होल्डर। ये तो होता है, जो पैसा बचता है वही तो ओनर्स को या कॉमन शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटली। अब ये जो अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स है ना, प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करने के बाद दिस इज अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स, ये अपने न्यूमरेटर में लेंगे इन केस ऑफ बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस में क्या लेना है कि सर जो नेट इनकम है इज योर पैट माइनस द प्रेफर्ड डिविडेंड। पैट विच इज द नेट इनकम माइनस व्हाट? प्रेफर्ड डिविडेंड। दिस इज अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर। तो मैंने लिखा था वहां पे बेसिक ईपीएस, ये जो इनकम है नेट इनकम, क्या लेना है? कौन सा नेट इनकम लेना? नेट इनकम अवेलेबल टू हुम? कॉमन शेयर होल्डर्स। नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स, ध्यान में रखना, कॉमन शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई, since it's a net income and we'll have to take what? Per share divided by total number of shares outstanding. अब जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग लेना ना, क्या लेना है मेरे को? बट आई विल हैव टू टेक वेटेड एवरेज ऑफ कॉमन शेयर्स, वेटेड एवरेज ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सबसे पहला ये कॉमन शेयर्स लेना है मेरे को। कॉमन, कॉमन मतलब क्या हो गया सर? जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम व्हाट? प्रेफर्ड शेयर होल्डर को हटा के जो कॉमन शेयर होल्डर्स है उनका जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो लेना। आउटस्टैंडिंग मतलब सर कितना टाइम के लिए अवेलेबल है, लाइक ड्यूरिंग द ईयर इफ द कंपनीज हैड इशूड say
1 जनवरी 2024 में, तो पूरा साल के लिए वो आउटस्टैंडिंग है, पूरे साल के लिए वो जो शेयर्स है वो अवेलेबल है, दैट इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी फॉर फुल ईयर। तो वो अपने क्या लेंगे, जब मैं बोल रहा हूँ पूरे साल के लिए, तो दैट दी वेटेड, यहाँ पे लिखे ना वेटेड एवरेज, तो वेट्स क्या लेना है, वेट विल हैव टू टेक बेसिस ऑन द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ पीरियड, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ पीरियड। मेरे एग्जाम्पल मैंने लिया था 1 जनवरी 2024 में इशू है, फुल ईयर का अपने 31 दिसंबर 2024 को ईपीएस का कैलकुलेट करें, 31 दिसंबर 2024। सो विल हैव टू चेक जो शेयर्स इशू हुआ था वो कब हुआ था, वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हुआ, तो पूरे साल आउटस्टैंडिंग है। तो वेटेड एवरेज क्या लेना है मेरे को, नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 12, 12 डिवाइडेड बाई 12, पूरा साल 12 है, ऊपर में भी क्या ले रहे हैं 12। सर अगर मान लीजिए 1 जुलाई को इशू होता, तो 1 जुलाई 2024 को नंबर ऑफ कोई शेयर्स इशू होता, तो क्या लेते फिर वहां पे वेटेड एवरेज क्या लेते, 6/12, 6/12। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितना आउटस्टैंडिंग मंथ्स है, बचा हुआ टाइम कितना है, 6 मंथ्स। सर अगर 1 अप्रैल होता, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स, यू हैव टू टेक 9/12, 9 ठीक है। तो 12 मंथ्स आ गया डिनोमिनेटर के अंदर में, और न्यूमरेटर में क्या, जितना भी आउटस्टैंडिंग पीरियड है दैट इज एक्चुअली व्हाट 9। तो 9/12 मतलब क्या हो गया, 0.75, 0.75 मतलब 75% ऑफ द टाइम आपका क्या आउटस्टैंडिंग है, नंबर ऑफ, तो दैट विल बी दी वेट्स। वेट क्या होगा आपका, आउटस्टैंडिंग पीरियड, वेटेड एवरेज ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे अपने को वेटेड एवरेज लेना है, नॉट सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं लेना है। ये जो टर्म है ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये लोग क्वेश्चंस पे टेस्ट करता है, बोलता है कि ईपीएस का कैलकुलेशन करने के लिए विल हैव टू टेक द सिंपल एवरेज ऑफ कॉमन शेयर्स। कितना बच्चा एवरेज पे फोकस करता है, ये वर्ड भूल जाता है वेटेड या सिंपल। मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ कि क्या मिस्टेक हो सकता है। अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू में लिखा हुआ है दैट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस इन द डिनोमिनेटर विल हैव टू टेक द सिंपल एवरेज ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो लगेगा हाँ यार एवरेज ही तो बोला है, कॉमन शेयर्स, बट यू हैव टू चेक व्हाट वेटेड बोला है कि नहीं, सिंपल बोला है तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटसाइड, डोंट वरी, सब सारा अपने कैलकुलेशन करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेट इनकम अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स, इसमें से तो आई एम राइटिंग नेट इनकम अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स, आई एम राइटिंग नेट इनकम जो कि पैट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, कैन आई राइट लाइक दिस एज प्रेफरेंस डिविडेंड, इज इट फाइन। नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स को मैं लिख सकता हूँ नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, कि कॉमन शेयर होल्डर्स के अंदर में क्या प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस हुआ है, यस। याद है ना, नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स क्या था, अवेलेबल टू दी कॉमन शेयर होल्डर्स, पैट इज योर नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, तो वी विल गेट व्हाट, प्रॉफिट अवेलेबल टू दी कॉमन। आपको देखना है कि जो सम्स में नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स बोला है या नेट इनकम बोला है। अगर सिर्फ नेट इनकम बोला है तो आपको प्रेफर्ड डिविडेंड यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट। इफ दे हैव ऑलरेडी गिवन यू नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स देन डू नॉट सब्ट्रैक्ट प्रेफर्ड डिविडेंड, प्लीज, गलती नहीं होना चाहिए, तो समझो। सर अगर आप मेरे को ये लाइन दिया है नेट इनकम अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स से 10 लाख और प्रेफर्ड डिविडेंड 4 लाख दिया है, तो अपने को क्या नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर 10 लाख में 4 लाख माइनस करना है, नहीं, कि 10 लाख में 4 लाख माइनस होके आ चुका है, फाइन। नेट इनकम यहाँ पे था आपका 14 लाख माइनस 4 लाख, तो 10 लाख ऑलरेडी माइनस होके आया हुआ है, वापस से आप माइनस मत करिए, वापस से आप माइनस मत करिएगा। हाँ, नेट इनकम दिया देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट व्हाट, प्रेफर्ड। एक और ट्रिकी चीज आपको दिया है, डिविडेंड अवेलेबल टू दी कॉमन शेयर होल्डर्स, डिविडेंड अवेलेबल टू दी कॉमन शेयर होल्डर्स का कुछ अपने यहाँ पे करेंगे क्या, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस कॉमन शेयर होल्डर डिविडेंड, नहीं, कॉमन शेयर होल्डर डिविडेंड माइनस नहीं करना है। क्यों सर, क्योंकि जो यहाँ पे अवेलेबल है कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए वही तो डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी कैन पे, जो अवेलेबल है कॉमन शेयर होल्डर्स पास पैसा, वही तो कंपनी के पास, कंपनी का मन कि वो पूरा का पूरा डिविडेंड पे कर दे या रिटेन कर ले, के ऊपर में डिपेंड करता है। तो अगर कॉमन शेयर होल्डर का डिविडेंड दिया हुआ है तो उसका कुछ कैलकुलेशन करना है, तो अपने कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, नहीं, कुछ नहीं करना है, मतलब दैट इंफॉर्मेशन वी आर नॉट सपोज टू यूज फॉर आवर कैलकुलेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
कॉमन शेयर होल्डर्स डिविडेंड नॉट रिलेवेंट, कोई रेलिवेंट नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला बन गया नेट इनकम अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स और नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स, ये बेसिक ईपीएस, दिस इज एक्चुअली व्हाट, बेसिक ईपीएस। अब यहाँ पे आपको और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कॉमन शेयर होल्डर्स डिविडेंड तो आपको ध्यान में रखना ही है, नॉट रेलिवेंट। सेकंड आपको ध्यान में रखना है सर, अगर मान लीजिए कंपनी कोई बोनस शेयर्स इशू कर रही है, बोनस शेयर्स या स्टॉक डिविडेंड पे कर रही है, शेयर होल्डर्स आर ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक, इंस्टेड ऑफ यू आर रिसीविंग द कैश डिविडेंड यू आर गेटिंग व्हाट, स्टॉक डिविडेंड, मतलब शेयर्स मिल रहा है आपको, कम कैश नहीं मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स मिल रहा है। ठीक है, यह कंपनी बोनस शेयर्स अनाउंस किया, बोनस शेयर्स अनाउंस, यह कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या था, स्टॉक स्प्लिट क्या था कि वहां पे आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो स्प्लिट हो जाता है, योर प्राइस व्हाट रिड्यूसेस। फॉर एग्जांपल स्टॉक स्प्लिट ये सब सर आपने आप इक्विटी में किया हुआ, इफ यू रिमेंबर स्टॉक स्प्लिट में 2:1 स्टॉक स्प्लिट, मतलब कोई अगर 1 शेयर होल्ड कर रहा है ऑलरेडी, उसको कितना मिल जाएगा, 2 शेयर। सर उससे मेरा कुछ नेटवर्थ इंक्रीज होता है क्या एज द शेयर होल्डर, कुछ इंक्रीज नहीं होता, क्यों, क्योंकि उतना आपका प्राइस रिड्यूस होता है। तब सर, तब मान लीजिए टोटल शेयर जो मिस्टर ए होल्ड कर रहा है बिफोर स्टॉक स्प्लिट, फोर स्टॉक स्प्लिट से 1,000 शेयर्स एंड प्राइस पर शेयर से $10, टोटल का पोर्टफोलियो वैल्यू कितना, 1,000 × 10, दैट विल बी सर ए का आफ्टर स्टॉक स्प्लिट 2:1, मैंने बोला 1 शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, 2 शेयर्स, 1,000 वाले को कितना मिलेगा, 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो प्राइस पर शेयर है, यहाँ पे आपका डबल हुआ है, यहाँ पे जो डबल हुआ है उसका हाफ, मतलब 10/2, 10/2 इतना शेयर का प्राइस कम हो जाता है, तो 2,000 × 5 कितना, 10,000। का मतलब पोर्टफोलियो वैल्यू में कोई चेंज नहीं, ओनरशिप में कोई चेंज नहीं, तो स्टॉक स्प्लिट होने से या बोनस शेयर्स इशू होने से सर कोई अपना टोटल ओवरऑल जो ओनरशिप है उसमें कोई चेंज होगा नहीं, बट क्या कंपनी का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स स्टैंडिंग में चेंज होगा, बिल्कुल। क्या लायबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, नहीं। अगर बोनस शेयर्स इशू कर रहा है या स्टॉक स्प्लिट कर रहा है तो उसकी कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो क्या होता है, यहाँ पे अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग जब लेंगे तो उसके अंदर में विल हैव टू कंसीडर दी स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर्स अपने। सर अगर मान लीजिए कि जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स हुआ है वो कब हुआ है, मान लीजिए ये 1 अप्रैल को हुआ है, कब हुआ है, 1 अप्रैल 2024 को हुआ है। 1 अप्रैल 2024 के पहले जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको अपने यहाँ पे एडजस्ट करेंगे फॉर स्टॉक स्प्लिट, और यहाँ पे कर रहे थे ना 1,000 है तो 2:1 है तो 2,000, उतना नंबर ऑफ शेयर्स अपने एडजस्ट करेंगे। ऑल्सो स्टॉक स्प्लिट मैंने बोला 1 अप्रैल को हुआ है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आपको कितना मंथ्स दिख रहा है, 1 अप्रैल को हुआ है, वी आर डूइंग द कैलकुलेशन एज ऑन 31 दिसंबर, आउटस्टैंडिंग मंथ्स इज 9 मंथ्स, विल हैव टू टेक 9/12, 75% ऑफ द टाइम ईयर आउटस्टैंडिंग है। बट यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, या बोनस शेयर्स जब कैलकुलेशन होगा तो एक अजम्पशन है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल हैव टू अज्यूम कि ईयर स्टार्टिंग में हुआ, ईयर स्टार्टिंग में स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर्स हुआ है, तो वी विल नॉट कंसिडर दैट 9/12, मतलब 75% ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग नहीं लेंगे, विल हैव टू अज्यूम व्हाट, स्टार्टिंग ऑफ, दैट इज द असम्पशन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, assumption is beginning the year, beginning of the year में हुआ, that is the throughout the reading, throughout the reading में क्या, beginning of the year में there is a stock split or bonus share, perfect।
एग्जाम्पल करते हैं दैट आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। अभी मैं कुछ भी डायलूटिव ईपीएस पे नहीं गया, आई एम स्टिल ऑन व्हाट, बेसिक ईपीएस। एग्जाम्पल, नेट इनकम से 10 लाख डॉलर, प्रेफर्ड डिविडेंड 2 लाख, नेट इनकम जो है आपका 10 लाख है एंड प्रेफर्ड डिविडेंड इज लाख। शेयर्स इशूड 1 जनवरी 2024 इज say 5 लाख। Additional shares issued on 1 July 2024 worth, आराम से पूरा नेट इनकम 10 लाख है, प्रेफर डिविडेंड 2 लाख है, शेयर्स इशू किया कंपनी ने 5 लाख। ये क्वांटिटी है, दिस इज क्वांटिटी। हाँ, प्राइस नहीं है प्लीज। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स है, दिस इज क्वांटिटी। 1 जनवरी 2024 को एडिशनल शेयर्स कंपनी ने इशू किया 1 जुलाई 2024 को, कितना? कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट सॉल्यूशन। बेसिक ईपीएस क्या होता है? नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड कितना होगा? 8 लाख डिवाइडेड बाई, मैंने बोला वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सबसे पहला, ये जो 5 लाख है वो कितने टाइम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है? यू आर डूइंग कैलकुलेशन ऑन 31 दिसंबर 2000। हर जगह आपको यही मानना, आप ईयर एंड पे कैलकुलेशन, अब 31 दिसंबर 2024 पे कैलकुलेशन करो तो ये 5 लाख कितने टाइम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है बताइए? 12 मंथ्स के लिए, इंटू ये 5 लाख 12 मंथ्स के लिए, और फिर ये 12 लाख मतलब ये 12 मंथ्स तो पूरे साल का आउटस्टैंडिंग है, तो मैं 12/12 लिख रहा हूँ। प्लस कंपनी हैज एडिशनली इशूड दी शेयर्स, तो कंपनी का लायबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी इंक्रीज होगा कितने से? 2 लाख, 2 लाख इंटू आउटस्टैंडिंग कितने मंथ्स के लिए है, हाउ मच फॉर हाउ मेनी पीरियड दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो जुलाई में इशू है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग। तो 2 लाख फॉर 12 मंथ्स, तो 6 मंथ्स के लिए कितना? लाइक बाइनरी अपने यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, इंटू 6/12, इंटू 6/12, ये 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग। दिस इज द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। देखो यहाँ पे वेट्स क्या लिए अपने, स्टैंडिंग मंथ्स आर दी वेट्स, वेटेड एवरेज नंबर, नाम देखो ना वेटेड एवरेज, तो वेट्स क्या असाइन किए? नंबर ऑफ आउट, 6/12, यहाँ पे 12, कितना हो जाएगा यहाँ पे? प्लीज कैलकुलेट। विल बी 8 लाख, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 लाख इंटू 1 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2। 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 विल बी वॉट, 1। 5 लाख प्लस 1 लाख विल बी 8/6 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख विल बी 1.3 बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग शेयर। सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 2, continuing sample number 1 with additional info, is it fine? तो एग्जाम्पल नंबर 1 अपने कंटिन्यू करेंगे और एक्स्ट्रा डेटा के साथ। एक्स्ट्रा डेटा क्या है सुनिए। कंपनी अनाउंस्ड बोनस शेयर्स 10% ऑन, रेट लिए थे अपने
1 अगस्त 2020। एडिशनल डेटा ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में पूरा डेटा जो रहेगा दैट विल रिमेन, वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा डेटा। तो कंपनी अनाउंस किया बोनस शेयर्स 10% ऑन 1 अगस्त 2024, दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड, कंपनी इज रीपर्चेजिंग। रीपर्चेज करने का मतलब क्या होता है? बाईबैक, बाईबैक कर रहा है, इज रीपर्चेजिंग, रीपर्चेजिंग बायबैक से 50,000 शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2000। कैलकुलेट करनी, आई होप आपको डेटा क्लियर है। क्या बोल रहा है कि कंपनी ने अनाउंस किया बोनस शेयर्स 10% का 1 अगस्त 2024 को, और कंपनी बायबैक कर रहा है 50,000 शेयर्स कब? 1 अक्टूबर 2000। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है? बेसिक अर्निंग। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, नो चेंज। नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, चेंज क्या होगा? डिनोमिनेटर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मेरे को नहीं पहले, तो दैट विल बी दी फर्स्ट थिंग सॉल्यूशन। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक आई हैव टू कैलकुलेट। उसके लिए मेरे को क्या करना है? सबसे पहला ओपनिंग लेना है, ओपनिंग शेयर्स। ओपनिंग शेयर्स कितना था स्टैंडिंग फॉर द फुल ईयर? 5 लाख। इंटू 12/12 करने का सेंस नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल, वी विल हैव व्हाट, 5 लाख प्लस एडिशनल, एडिशनल शेयर्स कितना इशू हुआ है? एडिशनल शेयर्स issued, we have already calculated 2 lakh into 6 by 12. Is that fine? Because this additional shares were issued on 1st July 2024. So 2 lakh into 6 by 12 will be 1 lakh plus, oh, इन्होंने बोनस शेयर्स भी अनाउंस किया 10% कब? 1 अगस्त 2020। इसका मतलब मैंने यहाँ पे बोनस शेयर्स का कुछ भी इनकॉर्पोरेशन किया नहीं, ठीक है? यहाँ पे मेरे को बोनस शेयर्स इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि कंपनी जब भी बोनस शेयर्स अनाउंस करेगा ना, तो उसके पहले का जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स है वो क्या होगा? 10% से इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा? 10%। देखना, बोनस शेयर्स का इनकॉर्पोरेशन कर रहा हूँ मैं। 5 लाख पे एक्स्ट्रा 10%, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। 5 लाख एडिशनल शेयर्स, ये कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 10%, दैट विल बी 2,20,000 डिवाइडेड बाई वॉट, 2, कितना आ जाएगा? 1,10,000, मतलब 1 लाख का 10%, 1 लाख। मतलब आपको ये फाइनल नंबर कंसिडर करना है रेड वाला, ये काम का नहीं है वो अपने, ठीक है? जैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था, बट यहाँ पे सिंस बोनस शेयर्स हो गया तो मैं इसको वापस से कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपको फाइनली ये वाला रेफर करना। नेक्स्ट, कंपनी हैज बाई बैक 50,000 शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2024। कंपनी अगर बाय बैक करेगा, कंपनी का जो लाइबिलिटी है, नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज, कि कंपनी अगर बाय बैक करेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इट विल लेस बाय बैक। कितना किया है? 50,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग कितना है? अक्टूबर में किया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स, इंटू व्हाट, 3/12, 3/50,000 12 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए कितना? हाउ मच इट विल बी? 50,000 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल हैव 12,000, 12,500। 12,500 क्या करना है आपको?
5,50,000 प्लस 1,10,000 माइनस 12,50,000 कितना आएगा फाइनल? कमिंग 6,47,500 इज द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या होगा? कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग ईयर है 6,47,000। Therefore, basic EPS will be what? EPS will be return, it will remain 8 lakh, 8 lakh divided by what? Lakh 47,000 coming 1.235, roughly 1.24, approximately 1. Is it fine? यहाँ तक कंफर्टेबल? मान लो कि जो बोनस शेयर्स अनाउंस हुआ है 1 अगस्त 2024 को, के बाद में कंपनी हैज इशूड फ्रेश शेयर्स 1 अगस्त 2024 के बाद में से 1 अक्टूबर या 1 सितंबर को कंपनी ने वापस से फ्रेश शेयर्स इशू किया है, तो बोनस शेयर्स का कोई इंपैक्ट होगा क्या? बाद वाले डेट पे, बाद वाले डेट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। बोनस शेयर्स 1 अगस्त को हुआ है ना इशू, उसके पहले का जो भी डेट्स पे आउटस्टैंडिंग शेयर्स है विच इज दिस 5 लाख एंड 1 लाख, उस पे बोनस शेयर्स का इंडिकेशन आएगा। और अगर बाद में हुआ तो तब बोनस शेयर्स जब अनाउंस हुआ 1 अगस्त, उसके बाद में अगर फ्रेश शेयर्स इशू हुआ, एडिशनल शेयर्स इशू हुआ, उसका बोनस शेयर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जब भी बोनस शेयर्स अनाउंस कर रहा है तो वो देख रहा है ना उसके पहले कितना नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, सिर्फ उसी पे इंपैक्ट है, उसके बाद पे देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द। दैट फाइन, वेरी इजी। बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन, दिस वाज बेसिक ईपीएस का, कोई डाइल्यूटिव पे गए नहीं है, बेसिक ईपीएस से अपने डिस्कस कर। चलिए एक बार स्क्वाइजर में जाते हैं, चेक करते हैं, सब सारा चीज़ तो अपना डिस्कस हो गया। अभी अपने सारा डिस्कस कर लिए। हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं। वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जॉनसन कंपनी हैज 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो फुल ईयर रहने वाला है। ऑन 1 अप्रैल जॉनसन इशूज 4,000 न्यू शेयर्स। सबसे पहला देखो कितना नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल को किया है, ठीक है, तो 1 अप्रैल को किया तो मतलब क्या 9 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 9 मंथ्स। ऑन 1 जुलाई जॉनसन डिस्ट्रीब्यूट्स अ 10% स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड कितना अनाउंस किया, डिस्ट्रीब्यूट करा 10%, कब? 1 जुलाई। 1 जुलाई रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है, ये अपने क्या करेंगे 10,000 पे एक्स्ट्रा 10% देंगे, 4,000 पे एक्स्ट्रा 10। ऑन सितंबर 1 जॉनसन रीपर्चेजेस 3,000, 1 सितंबर को किया, आउटस्टैंडिंग कितना मंथ, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीपर्चेज कर, subtract from the number of shares. Calculate Johnson's weighted average number of shares outstanding for the year for its reporting of basic EPS. So we'll have to calculate what? Weighted average number of shares outstanding. Have to calculate what? Weighted average number. Let's do it. ये करते हैं, आपने ऑलरेडी अभी कर लिया एग्जाम्पल में। थिंक 10,000 लेना है क्या? नहीं, फिर 10% भी लेना है ना, गलती नहीं हो। 10,000 प्लस वॉट, 10% ऑफ 10,000 कितना होगा? 10,000 का 10% विल बी 1,000, टोटल अपने को लेना है 11 टू 12/12, 10 साल आउटस्टैंडिंग रहेगा 11,000 प्लस इशू किया है एडिशनल, ठीक है, कितना? 4,000 लेना है क्या? नहीं, 10% भी ले लो ना, तो देयर विल बी अ स्टॉक डिविडेंड, 4,000 का 10% विल बी व्हाट, 400, 4,000 प्लस दैट विल बी 4,400 इनटू कितना नंबर ऑफ मंथ्स, 1 अप्रैल को इशू हुआ है 9 मंथ्स, टू 9 आएगा।
3300, ये दोनों प्लस होगा, माइनस रीपर्चेज भी है, रीपर्चेजेस 3000 इंटू सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 months, 4/12, 3000 to 4 divided by 1000 माइनस करना है। कितना नंबर ऑफ शेयर्स आउट? 10,000, 11 minus 1 10, 13,000, 13,000। Next, next example. Basic EPS. Johnson Company has net income of 10,000. Paid 1,000 cash dividend to its preferred shareholders. काम का है एकदम. And paid 1750 cash dividend to its common shareholders. काम का है एकदम भी नहीं. 1750 is not relevant for our calculation, right? Because EPS is ultimately available for whom? Common shareholder. तो dividend उसमें से minus मत कर देना. Calculate Johnson basic EPS using the weighted average number of shares from the previous example. Previous example का data use करो, weighted average we have calculated. Next अपने को क्या करना है? Net income calculate. Example, basic EPS is equal to what? Net income, which is what? 10,000 minus preferred dividend. 1,000 cash dividend to it preferred shareholders minus 1,000. Is that fine? Minus 1750 not required. मत करना गलती. Divided by number of shares outstanding will be 9,000 divided by 13,300 will give you 0.68 roughly. 0.6766 आ रहा है, approximately 0.6. तो ये था आपका बेसिक ईपीएस. नेक्स्ट इज डाइल्यूटेड ईपीएस. नेक्स्ट इज डाइल्यूटेड ईपीएस. डाइल्यूटेड नाम देखो इसका, डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड इंग्लिश वर्ड क्या होता है? कम होना, रिड्यूस होना. इट फाइन. डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब क्या हो गया सर? कम हो. इसका मतलब सर डाइल्यूटेड ईपीएस का जो नंबर होगा वो बेसिक ईपीएस से कम आएगा? बिल्कुल. डाइल्यूटेड ईपीएस का जो नंबर होगा वो बेसिक ईपीएस से कम आएगा. यस. डाइल्यूटेड ईपीएस कैन बी इक्वल टू बेसिक ईपीएस और इट कैन बी लेस देन बेसिक ईपीएस. मैंने बोला डाइल्यूटेड ईपीएस का जो नंबर आएगा क्या तो वो बेसिक ईपीएस के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होगा, वो ज्यादा नहीं होगा. डाइल्यूटेड ईपीएस कैन नॉट बी मोर देन व्हाट? बेसिक ईपीएस. बेसिक ईपीएस से ज्यादा आएगा ही नहीं. इसका नाम देखो ना, डाइल्यूटेड ईपीएस. फर्स्ट लाइन DEPS, diluted EPS will be less than or equal to what? से कम होगा या बराबर हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हो सकता है. डाइल्यूटेड. अभी जो डाइल्यूटेड ईपीएस है का कॉन्सेप्ट क्या है? डाइल्यूटेड से पहला डाइल्यूटेड ईपीएस अपने कैलकुलेट क्यों करते हैं? फर्स्ट स्लाइड मैंने क्या लिखा था? डाइल्यूटेड ईपीएस अपने क्यों कैलकुलेट करते हैं? बिकॉज we have the complex capital structure. Complex capital structure means convertible preference shares, convertible debt, options. The diluted EPS is calculated if there is a complex capital structure. If simple capital structure है, then diluted EPS is in terms of diluted EPS. Why diluted EPS is calculated? Convertible preference shares है, मतलब preference shareholders want to convert their preference shares into what? Debt holders want to convert their debt into what? Equity. Options, जो employees options hold कर रहे हैं वो लोग का क्या मन है? equity में convert करने. Similarly with what? तो सर उससे जो EPS है उस पर क्या impact होगा because of the conversion? जो EPS है सर उससे क्या impact होगा, EPS पे क्या impact होगा because of this conversion? तब सर जो पहले preferred shareholders थे, जो पहले debt holders थे, जो पहले employees थे, now they want to become what? They want to become the equity holders of the company. They want to become the
ऑफ द कंपनी, अगर इक्विटी होल्डर वो लोग को बनना है, अगर वो लोग को इक्विटी होल्डर बनना है, फॉर एग्जाम्पल प्रेफर्ड शेयर होल्डर को इक्विटी होल्डर बनना है, विल दे गेट डिविडेंड? डिविडेंड मतलब इन द सेंस उसका यहाँ पे क्या डिविडेंड माइनस होगा? यहाँ पे पीएनएल का कैलकुलेशन कर रहे थे, इफ प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स वांट टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स, डू यू थिंक वी शुड रिड्यूस द प्रेफर्ड डिविडेंड टू कैलकुलेट द अवेलेबल अमाउंट टू द कॉमन शेयर होल्डर? नो, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अमाउंट अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स। कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए क्या अवेलेबल है कि अब क्या बात हो, ऐसा जो प्रेफर्ड डिविडेंड होल्डर्स है वो लोग क्या बनना चाहते हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स, राइट? तो प्रेफर्ड डिविडेंड वो लोग को मिलेगा नहीं, बिकॉज नाउ दे आर नो मोर दी प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, तो नहीं मिलेगा। सेकेंड, तो जो डेट होल्डर्स है वो लोग अपने इंटरेस्ट पे कर रहे थे, इंटरेस्ट पे कर रहे थे, यस। तो क्या अब उनको उनको इंटरेस्ट मिलेगा इफ दे वांट टू बिकम अ शेयर होल्डर? नो, बिकॉज नाउ दे आर नो मोर द डेट होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड देयर डेट टू व्हाट, इक्विटी होल्डर्स। इसका मतलब सर वो लोग को इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। इसका मतलब सर अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स में अपने को इंटरेस्ट माइनस करना है क्या? नहीं करना है। सिमिलरली प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करना है क्या? बट एक चीज आप नोटिस करो, प्रेफर्ड डिविडेंड जो है वो टैक्सेस के बाद है। जो प्रेफर्ड डिविडेंड अपने माइनस किया दैट इज आफ्टर पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, राइट? वेयर इज केस ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज एक्चुअली व्हाट, बिफोर टैक्स। टैक्सेस है मतलब जो इंटरेस्ट है वो क्या टैक्स देने के पहले है ना, तो समझो इंटरेस्ट जो है वो टैक्स देने के पहले है। इसका मतलब सर जो पैट नेट इनकम अपने कैलकुलेट किया है, दिस इज पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट और प्री टैक्स इंटरेस्ट। मतलब सर जो अपने पैट कैलकुलेट किए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके अंदर में इंटरेस्ट माइनस किए या इंटरेस्ट के साथ साथ जो टैक्स है, टैक्स कंपोनेंट वो भी पेमेंट करके माइनस किए, पेमेंट करने के बाद माइनस। इसका मतलब दिस नेट इनकम इज कमिंग एज पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स माइनस करने के बाद आ रहा है पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, फाइन। वेयर एज प्रेफर्ड डिविडेंड पे तो कोई टैक्स इम्प्लीकेशन का मतलब, तो जब अपने डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे ना, जब न्यूमरेटर में अपने लेंगे, न्यूमरेटर में वी विल स्टार्ट विथ नेट इनकम, नेट इनकम। बेसिक ईपीएस में क्या कर रहे थे अपने, माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड कर रहे थे, कर रहे थे कैलकुलेशन। बट इस बार क्या बात कर रहे हैं, डाइल्यूटिव ईपीएस कैलकुलेशन। एंड इन केस ऑफ डाइल्यूटिव ईपीएस देयर इज अ preferred shareholders who want to convert their preferred shareholders into what, equity। अगर उसको इक्विटी में कन्वर्ट करना है तो उसको प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करना चाहिए। तो वो लोग को क्या अपने प्रेफर्ड डिविडेंड पे करेंगे? नहीं पे करेंगे, बिकॉज दे बिकम व्हाट, इक्विटी होल्डर्स। तो सर ये जो गलती से आपने माइनस किया ना, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड। कोई चीज अगर आपने गलती से माइनस कर देते हैं तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐड। का मतलब मेरे को ऐड क्या करना पड़ेगा, प्रेफर्ड, तो यहाँ पे माइनस किया ना उसको वापस से ऐड कर दे, तो देखो नलीफाई हो गया ना इम्पैक्ट। तो पहले आपने माइनस किया फिर ऐड किया, तो माइनस प्लस क्या बन गया, जीरो। प्लस माइनस क्या बन गया, जीरो। इसका मतलब नेट इनकम लिए माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड किए, प्लस क्या किया, प्रेफर्ड डिविडेंड अवेलेबल टू दी कन्वर्टेड प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, दैट इज एक्चुअली दी ओरिजिनल प्रेफरेंस। जो आपने माइनस किया वो वापस से क्या कर दो, आप ऐड कर दो, फैक्ट क्या हो गया, जीरो। बिकॉज नेट इनकम अब किसके लिए अवेलेबल हो गया, सर इट इज अवेलेबल टू बोथ कॉमन शेयर होल्डर्स एंड प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स बिकॉज दे हैव आल्सो गॉट कन्वर्टेड। सर व्हाट अबाउट द डेट होल्डर्स, की कन्वर्टेबल था, कन्वर्टेबल प्रेफर्ड, कन्वर्टेबल डेट होल्डर्स, लोग भी तो सर कॉमन शेयर होल्डर्स के लाइन में आ गया था। वो लोग बोला कि मेरे को भी कॉमन शेयर होल्डर बना दो। इसका मतलब सर उस जो नेट इनकम निकाल रहे थे अपने नेट इनकम में से, तो अपने इंटरेस्ट माइनस किए हुए, इंटरेस्ट माइनस किए हुए या पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट माइनस किए हुए, इसको सोचो। द नेट इनकम इज आफ्टर टैक्स, दिस नेट इनकम इज आफ्टर टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स। इसका मतलब अपने इंटरेस्ट माइनस किए या पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट माइनस किए, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, ये रिड्यूस व्हाट, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। इसका मतलब जब अपने उसको ठीक करेंगे ना, प्रेफर्ड डिविडेंड वाले को ठीक कर रहे थे, सर गलती से माइनस किया हुआ तो प्लस करिए, वैसे ही अपने को प्लस क्या करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस या पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। वी विल डू इंटरेस्ट एक्सपेंस इनटू 1 माइनस पोस्ट टैक्स बोल रहा है। मतलब अगर टैक्स 30% है तो सर 1 माइनस टी विल बी व्हाट, 70%। का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या लेंगे अपने, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या लेंगे, 1 माइनस टी मतलब क्या हो गया,
30% इज योर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस इनटू व्हाट, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या करना है आपको, ऐड करना है। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको क्या करना है, ऐड करना है। कि आपने जो नेट इनकम में लिया ना, जो नेट इनकम में लिया, दैट यू हैव टेकन एक्चुअली व्हाट, टैक्स, टैक्स हटा के आपने किया। अगर बाई चांस कोई को ये थोड़ा सा हेवी लगा तो यहाँ पे एक नंबर्स के थ्रू अपने समझ सकते हैं चीज को। मान लो ईबीआईटी आ रहा है आपका से $130, इंटरेस्ट एक्सपेंस है 30, इट फाइन, एकदम सिंपल नंबर्स ले रहा हूँ। 130 ईबीआईटी है, इंटरेस्ट कितना 30, तो पीवीटी कितना आएगा 100, वेरी इजी। 30 में से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। टैक्स मान लो 30% है, 30% टैक्स आप पे कर, तो 100 ऑफ 30% विल बी व्हाट, इट फाइन। ये कितना आ जाएगा, एट नेट इनकम विल बी व्हाट 70, नेट इनकम विल बी व्हाट, परफेक्ट। नेट इनकम कितना आ गया 7। अभी जो 70 है, आप देखोगे अगर ये 70 का ब्रेकअप क्या होगा, ये 70 का ब्रेकअप क्या होगा, 70 इज आफ्टर टैक्स, याद रखिएगा। 130 इज ईबीआईटी, इस पे तुम पोस्ट टैक्स करो, मतलब इंटरेस्ट माइनस करो। यहाँ तुम इंटरेस्ट माइनस कर रहा था ना, 130 पे अब इंटरेस्ट माइनस करो, 30% ऑफ 130 कितना होगा टैक्स, 30 पे 30%, 39, फाइन। तो पोस्ट टैक्स कितना हो जाएगा, पोस्ट टैक्स मतलब समझा, 130 माइनस 39 टैक्स देने के बाद 91 आ रहा है, 91 आ रहा है, फिर फाइन। ये जो 30 है पे भी तो टैक्स पे करेगा, मतलब पे करेगा मतलब क्या, 30 पे एक्चुअली तुम टैक्स सेव करेगा। क्योंकि कोई भी खर्चा जब अपने लेते हैं पीएनएल के अंदर में, राइट, कोई भी एक्सपेंस अपने लेते हैं तो उससे अपना टैक्स बचता है या टैक्स लगता है, टैक्स बचता है। बिकॉज देखो यहाँ पे अब टैक्स, अगर मान लो इंटरेस्ट नहीं रहता, अगर इसके फाइनेंशियल्स के अंदर में इंटरेस्ट नहीं रहता तो ये कितना टैक्स पे करता, 39, वुड हैव पेड व्हाट 39 एज द टैक्स, राइट। बट सिंस 30 का एक्सपेंस है इंटरेस्ट में, तो इसका कितना टैक्स सेव होगा एट द रेट ऑफ 30%, 30 का 30% विल बी व्हाट 9, ये टैक्स सेव होगा, याद रखिएगा। दिस इज सेविंग, ये एक्सपेंस है, ये सेविंग है, तो कितना होगा 30 माइनस 9 कितना आएगा 27। तो ये पोस्ट टैक्स 91 और 27 क्या, इंटरेस्ट। कि आपने खर्च किया 30, बट एक्चुअली गवर्नमेंट आपको उस पर क्या 9 का आपको फायदा दे रहा है, 27 नहीं सॉरी, शुड बी 21 ना, 30 माइनस 9 तो 21 होगा, राइट। मैंने बोला 30 आपने एक्सपेंस किया, उस पर क्या यू आर क्लेमिंग अ डिडक्शन ऑफ व्हाट $9 एज द टैक्स। अल्टीमेटली आपका खर्चा कितना होगा 30 या 21, बिकॉज आपको फायदा मिल गया। सर आपका पोस्ट टैक्स एक्चुअली कितना हो जाएगा, देखो 91 माइनस 21, बिकॉज इंटरेस्ट माइनस कर रहे थे ना, 91 माइनस 21 विल बी व्हाट, देखो यहाँ से रिकनसाइल मैच हो रहा है, फिर फाइन। यहाँ पे मैंने एक बार में कर दिया, यहाँ पे मैंने हर कंपोनेंट को ब्रेक करके की, कंफर्टेबल। अब ये जो 70 लेके आए हो, 70 जो लाए हो उसका क्या ब्रेकअप है, एक है ये एबिट 91, यहाँ तुम क्या कर रहा है 30 इंटू 0.7, 30 इंटू 0.7 मतलब 21 ही तो होगा, क्या कर रहे हो 30 इंटू 30% ऑफ 39 माइनस कर रहे हो, उल्टा, दिस इज एक्चुअली व्हाट 30 इंटू 7, दैट इज व्हाट पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। तो मतलब सर जो नेट इनकम में अपने माइनस कर रहे हैं, जो 70 में अपने माइनस कर रहे हैं, 70 में, तो जो 70 का कैलकुलेशन हो रहा है वो क्या कर रहे हैं अपने 91 माइनस 30 इंटू 0.7, 30 क्या हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 माइनस टी, दिस इज एक्चुअली इंटरेस्ट, दिस इज एक्चुअली व्हाट, फाइन। इतना माइनस हुआ है उतना ही तो ऐड करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइन, कंफर्टेबल। पूरा नंबर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया सो दैट कोई भी डाउट नहीं रहे कि प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस तो समझ में आ रहा है सर, इंटू 1 माइनस टी क्यों करते हैं, और जितना माइनस हुआ है उतना ही तो ऐड करना है, जितना आपसे एरर होगा उसी को तो ठीक करेंगे ना अपने, तो आपसे एरर कितना का हुआ है
30 का या 21 का। एरर बोलने का मतलब है सर इंटरेस्ट माइनस नहीं करना चाहिए था, क्यों? क्योंकि अब वो जो डेट होल्डर्स है वो क्या बन गए? कॉमन शेयर होल्डर्स बन गए। दे बिकेम व्हाट? कॉमन शेयर होल्डर्स। दैट इज व्हाई वी शुड नॉट रिड्यूस दिस एंटायर 30, वी शुड रिड्यूस व्हाट? जो रिड्यूस किया है उसी को क्या करेंगे? ठीक करेंगे, ऐड करेंगे। फाइन। तो नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड प्लस प्रेफर्ड डिविडेंड और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि सेम अमाउंट ही रहने वाला है, का इम्पैक्ट, ये दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा? जीरो। इम्पैक्ट विल बी प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस इनटू वन। इसको अपने बोलते हैं पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अपने क्या बोलते हैं? पोस्ट टैक्स, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। ये अब ऐड करोगे डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कॉमन आउटस्टैंडिंग, वेटेड एवरेज कॉमन शेयर्स, सर ये तो लेना ही लेना, प्लस जो प्रेफर्ड डिविडेंड का सर जो नंबर ऑफ शेयर्स था वो भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अभी जो प्रेफर्ड डिविडेंड है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है रेदर, दे बिकेम व्हाट? कॉमन शेयर होल्डर्स। दे बिकेम व्हाट? कॉमन शेयर होल्डर्स। तो अपने को नीचे में क्या लेना सर? टोटल कॉमन शेयर होल्डर्स आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब विल हैव टू टेक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल मतलब कि मान लो अगर प्रेफरेंस शेयर्स से 1 लाख क्वांटिटी है एंड अपने उसको प्रॉमिस किए जब तुम इक्विटी में बनेगा, इक्विटी में कन्वर्ट होगा, तो वी विल गिव यू 2 टाइम्स। क्या मतलब? अगर 1 लाख आउटस्टैंडिंग है तो 2 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा उसका? 2 लाख। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा टोटल? 2 लाख क्वांटिटी। फाइन। रुपया में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शेयर्स का बात कर रहे हैं। सिमिलरली विद दी कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल डेट नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अपने जो भी नंबर ऑफ अपना कन्वर्टेबल डेट है तो भी अपने क्या करेंगे? कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इवन अगर मान लीजिए वो बोल रहा है 3 टाइम्स, अपने उसको कन्वर्ट करेंगे कि 1 लाख क्वांटिटी है एंड ड्यूरिंग कन्वर्जन टू इक्विटी होल्डर्स वी विल गिव देम 3 टाइम्स, विल हैव टू टेक 1 लाख इंटू 3 लाख हो जाएगा। कंफर्टेबल? प्लस ऑप्शंस, प्लस, ठीक है। तुम देखो यहाँ पे ऑप्शंस का अपने कुछ भी न्यूमरेटर में कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अपने यहाँ पे डिविडेंड की है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की है, लेकिन ऑप्शन का न्यूमरेटर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। ऑप्शन का कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे खर्चे से मतलब नहीं है, नेट इनकम पे इसका यहाँ पे ऑप्शन का कोई मतलब नहीं होगा, कैश फ्लो पे इम्पैक्ट होगा। कंपनी के पास कैश आएगा, कंपनी के पास कैश आएगा बिकॉज एम्प्लॉयज आर बाइंग दी शेयर्स एट रिड्यूस्ड प्राइस। सस्ते भाव पे कंपनी का शेयर्स एम्प्लॉई है वो बाई कर रहा है। दैट विल नॉट इम्पैक्ट योर दी न्यूमरेटर। लिख देता हूँ यहाँ पे, नो इम्पैक्ट ऑन, नो इम्पैक्ट ऑन ऑप्शंस को एक बार बाद में समझेंगे, तो मेरा भी ज्यादा फोकस नहीं है, बाद में करेंगे ऑप्शन। अभी क्या करना है मेरे को? डायलूटिव ईपीएस कैलकुलेट करना है, बट कैलकुलेट करने के पहले आई हैव टू चेक डाइल्यूशन प्रोविजन। सर ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है एंड कन्वर्टेबल डेट आउटस्टैंडिंग है, कन्वर्टेबल डेट होल्डर्स है, क्या सर वो डाइल्यूटिव है कि नहीं? चेक डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट अपने कंडक्ट करेंगे। तो डाइल्यूशन टेस्ट का मतलब ये जो अपने कन्वर्ट करेंगे ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और डेट आउटस्टैंडिंग, वेदर वो डाइल्यूशन है कि नहीं, डाइल्यूटिव है कि नहीं, मतलब सर बेसिक ईपीएस से सर कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं टू दी कॉमन शेयर होल्डर्स, जब अपने डेट होल्डर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं टू दी कॉमन, जो अपना ईपीएस आ रहा है बेसिक ईपीएस से, सर वो कम है कि नहीं? अगर है तो अपने उसको कैलकुलेशन में लेंगे। अगर आफ्टर कन्वर्जन बेसिक ईपीएस से कम नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वी विल नॉट कंसिडर फॉर आवर कैलकुलेशन। ठीक है, तो जब अपने सम्स करेंगे सारा चीज आपको क्लियर हो। चेक डाइल्यूशन टेस्ट, इफ
एक डाइल्यूशन टेस्ट, convertible preference shares and debt is reducing basic EPS, then it is dilutive. Otherwise, it will be anti-dilutive. Anti-dilutive. सर ये नहीं समझ में, नहीं आएगा समझ, जब तक नंबर्स नहीं लेंगे नहीं समझ में। चेक करेंगे डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव, मतलब बेसिक ईपीएस को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। ऑप्शंस का तो अभी बात नहीं की है, उसको बाद में करेंगे। काम करते हैं अपने फाइजर के सम्स में जाते हैं, डायरेक्टली चेक करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटिव ईपीएस, और ये डाइल्यूशन टेस्ट मैं आपको वहीं से नंबर्स के थ्रू क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल, ईपीएस विद कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक। सबसे पहला प्रेफर्ड स्टॉक का बात कर, ठीक है, डेट का बात नहीं कर रहा, प्रेफर्ड स्टॉक। एग्जाम्पल देखो, ड्यूरिंग 2006 ZZ Corporation reported net income of 4.35 million, reported net income of 4.35 million and had 2 million shares of common stock outstanding for the entire year. इसका मतलब 2 million into what, 12 by 12, ZZZ 7%, नाम से ZZZ का 7%, 5 million par value preferred stock is convertible into common stock at a conversion rate of 1.1। सर हेवी हो गया, से बोला कि आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहला ट्रिपल जेड का 7% है, इसका मतलब दिस इज एक्चुअली व्हाट, डिविडेंड का परसेंटेज। किस पे मिलता है डिविडेंड, पार वैल्यू पे मिलता है। पार वैल्यू या फेस वैल्यू कितना है 5, इसका मतलब डिविडेंड कितना हो जाएगा 5 मिलियन, विच इज व्हाट 50 लाख इंटू 7%। ये तुमको पता है ना, नेट इनकम से माइनस क्या करना है, प्रेफर्ड डिविडेंड बेसिक ईपीएस के लिए। सर व्हाट अबाउट द डाइल्यूटिव ईपीएस, आप इसे ऐड कर देंगे, फैक्ट विल बी व्हाट, क्या करेंगे 50 लाख इंटू 7%, कितना आएगा 3,50,000 आएगा। 50 lakh into 7% will be 3,50,000 will be your preferred dividend amount. Next क्या बोल रहा है, preferred stock is convertible into common stock at a conversion rate of 1 point shares for every 10 of par value। इसका मतलब सर 50 लाख जो आपका फेस वैल्यू है डॉलर टर्म्स में, डिवाइडेड बाय 10 करेगा, उससे नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगा। तो जो 50 लाख डॉलर टर्म्स में डिवाइडेड बाय 10 वैल्यू डिवाइडेड बाई आपका जो पार वैल्यू जो प्राइस है उससे आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगा। तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 10 क्या आ जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख क्या हो जाएगा आपका प्रेफर्ड स्टॉक। उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, जब कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट करोगे इट विल बी इंटू 1 या 5 लाख इंटू 1। कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटिव ईपीएस। चलिए कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट। काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं, है इट बिकम, फर्स्ट इज नेट इनकम 4.35 million, common stock standing is million, preferred dividend will be what, 5 million into 7%, millions में ही करते हैं सब कुछ, 5 into 0.07, this is coming 0.35 million, is it fine? Number of preferred stock, कितना नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होगा 5 मिलियन, तो डॉलर वैल्यू है टोटल, डिवाइडेड बाय व्हाट, सर पर शेयर का दाम $10 है, इट विल बी 0.5 क्या 0.5 द नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। गलती नहीं होना चाहिए, हर जगह डॉलर वगैरह मत लगा देना, आपको देखना आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो। 5 million 50 lakh divided by what, that will be 0.5 million, the quantity of preferred stock।
योर प्रेफर्ड। कुछ इंफॉर्मेशन, कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट इज पॉइंट, तो जो 0.5 मिलियन होल्ड कर रहा है, 0.5 मिलियन होल्ड कर रहा है, तो कितना मिलेगा? कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक 0.5 इंटू 10, फाइन, कितना हो जाएगा? 0.55, 0.55। क्या कैलकुलेट करने बोला था आपको? बेसिक एंड डाइल्यूटेड। सबसे पहला बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस के लिए अपने को क्या चाहिए? वी नीड नेट इनकम 4.35 माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड 0.35 डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 2। हाँ, यहाँ पे मेरे को ये सब करना है क्या? प्रेफर्ड स्टॉक कन्वर्टेड, प्रेफर्ड स्टॉक ये लेना है क्या जो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि सर बेसिक ईपीएस क्या कंसिडर करता है? सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर, इट डज नॉट कंसिडर योर कन्वर्टेबल फीचर, तो ये नहीं लेना, नहीं होगा। 4.35 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाई 2, तो वर्बली हो जाएगा। माइनस 0.35, 4/2 विल बी व्हाट? 2 पर शेयर। यस, ईपीएस विल बी व्हाट? नेक्स्ट, डाइल्यूटिव ईपीएस, डाइल्यूटिव ईपीएस। डाइल्यूटिव ईपीएस के लिए अपने डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जो मैं बोल रहा था ना डाइल्यूशन टेस्ट, वो अपने को करना है। अब यहाँ पे अपने उसको कंसिडर, सबसे पहला डाइल्यूटिव ईपीएस जब भी आपको सम्स में निकालने बोल रहा है, यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में आपको कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस, अपने किए हुए ऑलरेडी $2, ठीक है। सेकेंड स्टेप, चेक एंटी डाइल्यूशन, चेक एंटी डाइल्यूशन। चेक एंटी डाइल्यूशन का मतलब कि सर जो बीईपीएस निकलेगा ना, डिविडेंड अर्निंग पर शेयर, वो बीईपीएस से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी बीईपीएस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बीईपीएस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एंटी डाइल्यूशन तो मतलब यही हुआ, डाइल्यूशन मतलब कम होता है, और एंटी मतलब क्या हो गया? उल्टा। अब सर बीईपीएस को बढ़ाएगा, अगर कोई चीज एंटी डाइल्यूशन है तो उसको अपने कैलकुलेशन, बट अगर डाइल्यूशन है तो सर कैसे करेंगे? क्या हुआ इसका मतलब, भी समझते हैं। चेक एंटी डाइल्यूशन, अपने को क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहला, हाउ मच इज द प्रेफर्ड डिविडेंड? 0.35, एंटी डाइल्यूशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। हैव टू कंसिडर प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इन लोगों तो ये लोग क्या लैंग्वेज, शेयर्स फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स सर कन्वर्जन होने के बाद, कन्वर्जन होने के, तो प्रेफर्ड डिविडेंड अपना कितना आया हुआ? 0.35 मिलियन। We'll have to take 0.35 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन कितना है? ये वाला है, फाइन, कोई ये वाला मत ले लेना, दिस बिफोर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन का बात कर रहे हैं। 0.55, 0. फाइन, कितना आएगा? 35 डिवाइडेड बाई पॉइंट, दिस कमिंग पॉइंट 0.63636, whether 0.636 is less than 2 or not? Yes, 0.636, सर ये जो बेसिक ईपीएस है उससे कम है कि नहीं? यस, कम है। इसका मतलब जब अपने 0.636 को ना $2 के अंदर में इंक्लूड करेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो वेटेड एवरेज क्या आएगा? 2 से कम, 2 से कम। कि सर कोई चीज अपने जब वेट्स लेते हैं, 2 का वेट लेंगे, 0.636 का भी वेट लेंगे, तो एवरेज करेंगे तो 2 से कम आएगा। ये तुम 2 तो ले रहा है और उसके अंदर 0.636 भी इंक्लूड कर रहा है, सर कैसे? के थ्रू डाइल्यूटेड ईपीएस का जो फॉर्मूला है ना, तो जब अपने करेंगे अभी, तो यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो ना, प्रेफर डिविडेंड ले रहे हो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आउटस्टैंडिंग ले रहे हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर कन्वर्जन, सर, सर
फाइन, आप कंसिडर कर रहे हो पर कन्वर्जन 0.636 अपने $2 के अंदर में भी इंक्लूड करेंगे फॉर्मूला के अंदर में। अल्टीमेटली वेटेड एवरेज क्या आएगा अपना, फाइन, मीन्स 0.636 less than EPS, which is actually what, $2. Therefore, preferred stock is dilutive. Preferred stock क्या है? Hence we will consider for our calculation. मेरे को चेक करना है कि डायलूटिव है कि नहीं, मतलब बेसिक ईपीएस को कम करेगा कि नहीं। सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.636 की जगह नहीं 2.1 आता तो 0.636 की जगह अगर मान लीजिए 2.1 आ जाता तो क्या करते सर? तो आप बोलते 2.1 बीईपीएस से ज्यादा है सर। अपने प्रेफर्ड स्टॉक को डायलूटिव नहीं बोलते, क्या बोलते? एंटी डायलूटिव। एंटी डायलूटिव मतलब बीईपीएस को कम करेगा या ज्यादा। $2 लेगा और तुम 2.1 को भी लेगा साथ में, वेटेड एवरेज करेगा वो तो 2 से ज्यादा आ जाएगा, नॉट अलाउड। क्यों, क्या बात हुआ था जब डीपीएस स्टार्ट किए थे? डायलूटिव ईपीएस या तो बेसिक ईपीएस के बराबर होगा, इक्वल और लेस देन, ज्यादा नहीं हो सकता। फाइन, कंफर्टेबल। सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 6.636 की जगह 2 से कोई भी अमाउंट ज्यादा हो जाता है, 2.01 आता है, 2.02, तो अपने बोलते हैं यहाँ पे जो प्रेफर्ड स्टॉक है दैट इज एक्चुअली व्हाट, एंटी डायलूटिव। अगर एंटी डायलूटिव है तो उसको कैलकुलेशन में कुछ भी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे इसका। डायलूटिव ईपीएस जो होगा वही। फाइन, स्टेप 3 फाइनली प्रेफर्ड स्टॉक का फॉर्मूला, सॉरी डायलूटिव ईपीएस का फॉर्मूला। विल हैव टू टेक नेट इनकम, पर मैं लिख देता हूँ नेट इनकम माइनस, देखो जो बीईपीएस के लिए किए थे अपने, प्रेफर्ड डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड। बट सर यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि प्रेफर्ड स्टॉक क्या है, कन्वर्टेबल है। अगर कन्वर्टेबल है तो उसको डिविडेंड पे करेंगे, नहीं करेंगे। दे ऑल्सो बिकेम व्हाट, कॉमन शेयर होल्डर्स। उसको जो माइनस किए हुए उसको क्या करेंगे, ऐड। गलती की है माइनस करके उसको क्या करेंगे, प्लस प्रेफर्ड डिविडेंड वापस से ऐड कर। दैट इज वाई यहाँ पे देखो नलीफाइंग इफेक्ट जीरो हो जाएगा। जब अपने कैलकुलेशन करेंगे उसके सम के अंदर में तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट दिखाएंगे नहीं, मतलब वी विल नॉट कंसिडर प्रेफर्ड डिविडेंड, क्योंकि एक बार तो माइनस करेगा एक बार प्लस करेगा, इट विल नॉट मेक सेंस, का टाइम वेस्ट होगा। डिवाइडेड बाई व्हाट, वेटेड एवरेज ऑन स्टॉक आउटस्टैंडिंग प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स सर, कन्वर्जन, कन्वर्जन हो। सर व्हाट अबाउट दी डेट, डेट यहाँ पे था नहीं क्वेश्चन में इसलिए फाइन, तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको देगा। नेट इनकम इज हाउ मच, 4.35, 4.35 माइनस 0.35 प्लस 0.35। इसलिए मैं बोल रहा था कि डायलूटिव ईपीएस जब अपने कैलकुलेट करेंगे वी विल इग्नोर दी कैलकुलेशन ऑफ प्रेफर्ड डिविडेंड। एक बार तो माइनस करेगा फिर वापस से ऐड करना, फाइन। डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 2 मिलियन, 2 मिलियन प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन 0.5, 0. विल बी योर डायलूटिव ईपीएस। तुम देखना $2 से कम आएगा, $2 से कम आएगा, नो डाउट। क्यों सर? कि तुम देखो यहाँ पे क्या किया, पहले माइनस किया फिर ऐड किया, इम्पैक्ट जीरो। डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दिया, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दिया, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो डायलूटिव ईपीएस क्या होगा, 4.35 डिवाइडेड बाई 0.55 इज कमिंग 1.70588, 1.706 अप्रॉक्सीमेट डायलूटिव ईपीएस। डायलूटिव ईपीएस का 3 स्टेप्स, एक ईपीएस निकालना है पहले तो, सेकंड सर एंटी डायल्यूशन टेस्ट करना है, ये चेक करना है कि कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टेप 3 में अपने उसको कैलकुलेशन में लेंगे। अगर नहीं आ रहा है बाई चांस, मैंने बोला था आपको, मान लो यहाँ पे 2.1 आ रहा है, तो 2.1 इज ग्रेटर देन बेसिक ईपीएस, नहीं उसको यहाँ पे नहीं लेंगे, प्रेफर्ड डिविडेंड
फिर जो अपने करेंगे माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, फिर प्रेफर्ड डिविडेंड यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, मतलब दिस विल बिकम जीरो। प्रेफर्ड डिविडेंड ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जीरो हो जाएगा और ये वाला भी पोर्शन जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, एक ईपीएस वाला ही फॉर्मूला। फिर फाइन, सर बाई चांस अगर यहाँ पे 2.1 होता विच इज ग्रेटर देन बेसिक ईपीएस, तो अपने क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ नहीं लेते, तो प्रेफर्ड डिविडेंड जीरो लेते, जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है आफ्टर कन्वर्जन दिस वुड हैव बिकम जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। तो अल्टीमेटली क्या बना फॉर्मूला, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट, वेटेड एवरेज कॉमन शेयर्स। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट, बीईपीएस। दैट इज वाई मैं क्या बोला यहाँ पे फर्स्ट टाइम के अंदर में, बीईपीएस विल बी इधर लेस देन, जो कि सम्स में हो रहा था, अगर एंटी डाइल्यूशन है तो क्या, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, कंफर्टेबल। तो लिख देता हूँ एक्सप्लिसिटली कि डीईपीएस का सर कम होगा बीईपीएस से, कब, अगर डाइल्यूशन है तो ईपीएस इक्वल टू होगा बेसिक ईपीएस से, कब, जब एंटी डाइल्यूशन। ठीक, इट फाइन। चेक करते हैं अब यहाँ पे, मेरा 1.71, इट फाइन। ये लोग क्या किया, पहले कैलकुलेशन किया, उसके बाद डाइल्यूशन का टेस्ट किया, बट ऐसा नहीं करना आपको, पहले आपको डाइल्यूशन टेस्ट करना है, उसके बाद आप डाइल्यूटिव ईपीएस करोगे, फाइन। नेक्स्ट, ईपीएस विथ कन्वर्टेबल डेट। नेक्स्ट इज ईपीएस विथ कन्वर्टेबल डेट। ड्यूरिंग 2006 YYY corporation had earnings available to the common shareholders 2.5 million। एक से यहाँ पे लोग लिखा earnings available to the common shareholders, this is net income और it is net income minus preferred dividend। जो 2.5 मिलियन है उसके अंदर में प्रेफर्ड डिविडेंड हैज बीन सब्ट्रैक्टेड और नॉट, यस इट हैज ऑलरेडी, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, अर्निंग्स अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर। मतलब प्रेफर्ड डिविडेंड अगर तुमको सम्स में दिया है, वापस से माइनस मत कर देना प्लीज, कि 2.5 में माइनस हो क्या आ रहा है, फिर फाइन ने लिखा भी था आज। तो 2.5 is your net income available to the common share and had 1 million shares of common stock outstanding for the entire year for basic EPS of 2.5। लोग ऑलरेडी सर्व कर दिया आपको, 2.5 divided by what, 2.5 million divided by 1 million will be what, that is 2.5 is basic EPS। During 2005 Triple Y issued 2000 $1,000 par 5% bond for 2 million। ये जो 2000 है दिस इज क्वांटिटी, एंड हर एक बॉन्ड का वैल्यू कितना था, तो 2000 इंटू 1000 विल बी व्हाट, 20 लाख, बोल दिया 2 मिलियन पार वैल्यू है, और 5% इज योर व्हाट, कूपन रेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 5%, तो 5% इंटू 20 लाख, 5% इंटू 20 लाख विल बी योर इंटरेस्ट। बट मेरे को इंटरेस्ट एक्सपेंस पे ध्यान करना है या टैक्स भी लेना है, टैक्स भी लेना है, गलती नहीं होना चाहिए। ईच ऑफ दिस बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इंटू 120 शेयर्स ऑफ, हर एक बॉन्ड अपने 120 शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते। कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 120, 2000 इंटू 1, दैट विल बी नंबर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। टैक्स रेट इज 30%, कैलकुलेट 2006 डाइल्यूटिव ईपीएस, डाइल्यूटिव ईपीएस कैलकुलेट, लेट्स डू इट। Pfizer का एग्जाम्पल, सबसे पहला स्टेप 1, ठीक है, डीपीएस निकालना है, 3 स्टेप प्रोसेस याद रखिएगा। स्टेप 1, बेसिक ईपीएस दे हैव ऑलरेडी गिवन यू, दैट इज 2.5। स्टेप 2, चेक एंटी डाइल्यूशन, चेक फॉर एंटी डाइल्यूशन। के लिए क्या करना है, सबसे पहला नहीं, प्रेफर्ड स्टॉक का जब कर रहे थे तो एंटी डाइल्यूशन में न्यूमरेटर में क्या लिए थे, प्रेफर्ड डिविडेंड, तो डिविडेंड है नहीं, सो विल हैव टू टेक व्हाट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस या पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, विल हैव टू डू 2 मिलियन इंटू 5%, 2 मिलियन इंटू 5% टू पोस्ट टैक्स, 30% इज द टैक्स रेट,
post tax will be what? 0.7 divided by the number of convertible preferred convertible debt shares after conversion. जो अपना डेट स्टॉक है उसको अपने कन्वर्ट कर लेंगे जब स्टॉक के अंदर में, तो वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2000 इंटू 120, 2000 टू, बट ये पूरा अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे मिलियंस में काम कर रहे हैं, ये जो आएगा इसको 10 लाख से डिवाइड कर दे, दैट अपना सारा नंबर्स मिलियन। फाइन, ये 10 लाख से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज ये जो न्यूमरेटर में है वो अपना मिलियंस में है, राइट? यहाँ पे पूरा नंबर आ जाएगा तो डिवाइड बाई 10 लाख करेंगे तो ये भी अपना मिलियंस। फाइन, बताना कितना आ रहा है ये डाइल्यूशन? 2 इंटू 0.05, 2.7 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 10 लाख, CL1 divided by RCL. This is coming 0.29, 0.29। तो ये एंटी डाइल्यूशन टेस्ट पास किया कि नहीं? एकदम, वो बेसिक ईपीएस से कम है, सिंस 0.29 लेस देन 0.5, therefore डेट क्या है? डाइल्यूटिव, डाइल्यूटिव है, ठीक है। तो अपने कैलकुलेशन में लेंगे, एकदम लेंगे, देखना 2.5 से कम आएगा आंसर। स्टेप 3, डाइल्यूटिव ईपीएस। डाइल्यूटिव ईपीएस विल बी व्हाट? नेट इनकम। नेट इनकम कितना था? 2.5, 0.5। अब यहाँ पे तो इनकम अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स है, वी डोंट हैव द प्रेफर्ड डिविडेंड के एक्सप्लिसिट, so we will take 2.5 plus post tax interest expense, so 2 million into 5%, 2.7, कितना आएगा प्लीज कैलकुलेट? 2 to 5%, 0.05, 2.7 coming 0.0, fine, interest expense ऐड करना, divided by outstanding number of shares was 1 million plus ये जो यहाँ पे आया कॉमन कॉमन दिस वन, जो डेट होल्डर्स था उसको अपने कितना नंबर ऑफ शेयर्स देंगे? दैट विल बी 2000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई व्हाट? 1000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई विल बी पॉइंट आएगा 0.5 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाई इज कमिंग 2 पॉइंट, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था 2.5 के कम आएगी, क्यों? क्योंकि सर ये 0.29 इंक्लूड कर रहे हो ना, 2.5 में 0.29 इंक्लूड कर रहे हो, तो वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा? 2.5 से कम, दैट इज वाई वी आर गेटिंग व्हाट? 2 पॉइंट, दिस इज डाइल्यूटेड, फाइन। कोई को अगर बाई चांस मिलियंस में प्रॉब्लम हो रहा है वो पूरा नंबर्स को ओपन अप करके कर सकता है, ठीक है। परफेक्ट, तो यहाँ पे अपने प्रेफर्ड स्टॉक और डेट का था इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, वो अपने सीख गए हैं। बचा क्या है? एक बचा हुआ है, मैंने आपको बोला था कि बाद में करेंगे उसको, दैट इज व्हाट? ऑप्शन, चॉइस ऑप्शन, चॉइस ऑप्शन, फिर फाइन, ये अपनी नहीं बात की। मैं बोला कि नो इम्पैक्ट ऑन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कोई इम्पैक्ट नहीं होने, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट किस में होगा? डिनोमिनेटर, इम्पैक्ट विल बी ऑन डिनोमिनेटर। थर्ड एक्चुअली लाइक स्टॉक ऑप्शन, चॉइस स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शंस में देखना, देयर इज समथिंग नोन एज एक्सरसाइज प्राइस, ऑल ऑप्शन में किया अपने, किस प्राइस पे अपने बाई कर सकते हैं फ्रॉम द कंपनी, एट व्हाट प्राइस आई कैन बाई ऑप्शंस शेयर्स फ्रॉम द कंपनी, दैट इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज प्राइस मान ले चल रहा है से
$40. एक्सरसाइज प्राइस मतलब यू विल बी एबल टू बाई फ्रॉम द कंपनी एट नेक्स्ट एवरेज प्राइस द स्टॉक, एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर से $50. मार्केट में जो दाम चल रहा है ड्यूरिंग द ईयर उसका एवरेज इज $50. थर्ड, क्लोजिंग प्राइस द स्टॉक, कल जो मार्केट क्लोज हुआ है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक इज से $50. ठीक है, तीन डेटा मैंने आपके सामने रखा। प्राइस प्राइस इस दिस प्राइस पे यू विल बाई फ्रॉम कंपनी से $40 में बाई करेगा सर, जिसका दाम मार्केट में एवरेज प्राइस कितना चल रहा है और सर किस प्राइस में क्लोज हुआ है कल 55 पे। ये जो डेटा है ना क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक, दिस इज नॉट रेलेवेंट, दिस इज नॉट, ये मेरे लिए रेलेवेंट। अगर आपको कैलकुलेशन में सम्स में देता है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कोई काम का है अपना एक्सरसाइज प्राइस, ये अपना काम का है, और एवरेज प्राइस ड्यूरिंग द ईयर बताइए एवरेज प्राइस कितना चल रहा था। आपके पास कितना राइट है बाई करने का 40 पे, आपके पास राइट है टू बाई एट व्हाट। नेक्स्ट डेटा देखना, नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑप्शंस आर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑप्शंस आर 1 लाख, 1 लाख ऑप्शंस कंपनी इशू किया। अब अपने क्या करेंगे यहाँ पे, वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। 1 लाख तो ऑप्शंस है, अब आप बाई कर रहे हो कंपनी से $40 पे, का दाम कितना चल रहा है। अब मेरे को कैलकुलेट करने से जो डिनोमिनेटर में कितना नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, के पास अल्टीमेटली फाइनल ऑब्लिगेशन कितना का। दो मेथड है, टू मेथड्स आर देयर, एक है लॉन्ग मेथड और एक है शॉर्टकट। टू मेथड्स, वन इज लॉन्ग, एग्जाम में क्या करना है कि अपने जब भी प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर में कौन सा करेंगे, शॉर्टकट, ये अपने करेंगे शॉर्टकट करेंगे। लॉन्ग मेथड में आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद अपने शॉर्ट पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सबसे पहला लॉन्ग मेथड के लिए यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप। सबसे पहला आपको देखना है सर ये जो ऑप्शंस है ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितना कन्वर्टेबल है, तब सर कितना कंपनी जो है नंबर ऑफ ऑप्शंस इशू किया हुआ है मार्केट के मतलब एम्प्लॉइज को, दैट इज हाउ मच, दैट इज हाउ मच। सेकेंड, सर जो एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉइज वो कंपनी को कितना पैसा, एम्प्लॉइज कितना पैसा देंगे कंपनी को, क्योंकि भाई कर रहा है सर किस प्राइस पे 40 पे, तो कितना देंगे आप 1 लाख इंटू 40, 1 लाख इंटू 40 की नंबर ऑफ ऑप्शन 1 लाख है, एंड दिस इज एक्सरसाइज प्राइस 40 पर ऑप्शन लिख देते, मतलब 40 पर शेयर या पर ऑप्शन है। आप कितना दोगे कंपनी को 1 लाख इंटू 40, कितना आ जाएगा 1 लाख इंटू 40, बड़ा अमाउंट हो जाएगा। एक काम करो ये 1 लाख को ना कैलकुलेशन, लेट्स कीप दिस एज 10,000 नंबर ऑफ ऑप्शंस, कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 इंटू 10 लाख, कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी क्या करेगा, मार्केट से $50 पे शेयर्स, $50 पर शेयर पे बाई करने वाला, दिस इज ऑल्सो पर शेयर, दिस इज ऑल्सो पर, कंपनी के पास 40 आया डिवाइडेड बाई 50, उतना नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बाई कर लेगा, तो कितना आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, कितना आउटस्टैंडिंग रह जाएगा द नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो इन केस ऑफ व्हाट। पहला स्टेप क्या, नंबर ऑफ ऑप्शंस 10,000, सेकंड
कंपनी इज रिसीविंग, कितना रिसीव कर रहा है? 40 पर ऑप्शन है टू 10,000, 40 इंटू कितना आएगा? 4 लाख, 4 लाख डॉलर, 4 लाख डॉलर कंपनी को मिलेगा। थर्ड, विल बाई 4 लाख डॉलर कंपनी के पास आया, कंपनी कितना पे बाई कर रहा है? 50 पे। ये नहीं लेना है, क्लोजिंग प्राइस नहीं लेना, एवरेज डिवाइडेड बाई 50, डिवाइडेड बाई, फाइन। 50 क्या पर शेयर है? 4 लाख डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो क्या आएगा नंबर? फाइन। 4 लाख डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो नंबर शेयर आएगा ना, बस 4 लाख इज द टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई 50 पर शेयर। 4 लाख डिवाइडेड बाई 50 विल बी 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स। 10,000 था नंबर ऑफ ऑप्शन, हमने कितना बाई कर लिया? 8,000। कितना नंबर ऑफ शेयर्स अभी कंपनी का लायबिलिटी है? 10,000 ऑफ शेयर्स, कितना अभी भी लायबिलिटी? फाइन, नंबर ऑफ शेयर्स। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। लेट मी राइट दिस, एपी प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस को एक्स लिख रहा हूँ। फाइन, फॉर्मूला इज एवरेज प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाई एवरेज प्राइस इनटू नंबर ऑफ, टू नंबर ऑफ। जैसे एवरेज प्राइस कितना था? हाउ मच वाज द एवरेज प्राइस? एक्स। साइज प्राइस कितना था? डिवाइडेड बाई एवरेज प्राइस कितना? कैलकुलेट करो, प्लीज कैलकुलेट। 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10,000, 10 डिवाइडेड बाई 50, 10,000। 2,000 आ रहा है? 2,000 आ रहा है? पे क्या आ रहा था? लॉन्ग मेथड से भी कितना आ रहा था? इज इट फाइन? मैं क्लास में ऑब्वियसली ये वाला रेफर करेंगे। तो लॉजिक क्या है, फॉर्मूला का लॉजिक सुनो। 50 रुपीज का चीज यू आर गेटिंग एट व्हाट, 40। जो मार्केट में कोई और 50 पे बाई कर सकता है, आप कितना पे बाई कर पाओगे? इतना का फायदा। हाउ मच इज द फायदा? सर फायदा इज $10 ऑन अ बेस ऑफ व्हाट? $10 का फायदा किस, किस बेस पे? 50 पे, क्योंकि मार्केट में क्या दाम चल रहा है। फाइन सर, 10,000 ऑप्शन में कितना का, 10,000 ऑप्शन कितना का फायदा इन द सेंस, $10 का तो फायदा हो रहा है आपको किस पे? 50 पे। तो सर 10,000 ऑप्शन है तो कितना नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट विल बी? 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू हाउ मच, दैट विल बी 2,000। ये क्या होगा? 2,000 शेयर्स ने जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं ना डिनोमिनेटर के अंदर में, विल हैव टू ऐड 2,000, हैव टू ऐड टू। अगर कंपनी का जो लायबिलिटी था 10,000 से, वो अब कितना हो गया? बिकॉज कंपनी हैज व्हाट बाई कर लिया। कंपनी बाई किया मतलब क्या? एम्प्लॉइज 2,000 बी एडेड टू दी। सर व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? नो इम्पैक्ट। व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? नो इम्पैक्ट, सिर्फ डिनोमिनेटर। इस मेथड को अपने बोलते हैं ट्रेजरी स्टॉक मेथड। दिस मेथड इज नोन एज ट्रेजरी स्टॉक मेथड, बिकॉज यू आर बाइंग फ्रॉम दी से बाई कर। चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन यहाँ। ईपीएस विद स्टॉक ऑप्शन, ईपीएस विद स्टॉक ऑप्शन
During 2006, XXX Corporation reported earnings available to the common shareholders of 1.2 earnings available to common shareholders है preferred dividend minus हुआ है yes वापस से minus नहीं करना 1.2 million had 5 lakh shares of common stock outstanding for the entire year for a basic EPS of 2.4. Please calculate 12 lakh 1.2 million मतलब 12 lakh divided by 5 lakh 0.4 आएगा basic EPS दिया XXX has 1 lakh stock options or warrants 1 lakh है stock option outstanding the entire year. Each option allow its holder to purchase one share of common stock at 15 per share. This is actually what exercise price 15 पे buy कर सकते हो. Average market price of the common stock is 20 per share. Calculate diluted EPS. Calculate diluted EPS. काम करते हैं सबसे पहला अपने के अंदर में नंबर ऑफ ऑप्शंस निकाल शॉर्टकट से 20 पे दाम 20 पे मार्केट में बिक रहा है यू हैव अ राइट टू बाई एट व्हाट कितना का फायदा 5 का द बेस ऑफ 20 2 नंबर ऑफ ऑप्शन was 5 into 1 lakh divided by coming 25,000 25,000 से आपका क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर यू हैव टू dilutive EPS will be what net income which is 12 lakh विन करके लिख रहा हूँ 12 lakh divided by स्टैंडिंग कितना था 5 लाख था यस प्लस आएगा 12 lakh divided by 5 lakh this will be 2.2857 अब 2.29 2.2 diluted EPS 2.29 सर व्हाट इफ अगर मान लीजिए एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे 50 यहाँ पे से 60 होता और ये 50 रहेगा समझ में आ रहा है मैं जानबूझ के एक्सरसाइज प्राइस को ज्यादा कर दिया एवरेज इफ योर एक्सरसाइज प्राइस इज मोर देन योर एवरेज प्राइस देन ऑप्शंस आप क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे नहीं करोगे मार्केट में कोई चीज 50 में मिल रहा है आप कंपनी को 60 क्यों पे करोगे कैन डायरेक्टली बाई फ्रॉम दी मार्केट इटसेल्फ अगर बाई चांस एक्सरसाइज प्राइस अगर एवरेज प्राइस से ज्यादा होता है ना तो इट विल बी व्हाट एंटी डाइल्यूटिव इट विल बी व्हाट एंटी डाइल्यूटिव हेंस वी विल नॉट कंसिडर फॉर आवर समझ में आया जो अपने 3 स्टेप कर रहे थे ना हर जगह ईपीएस तो यहाँ पे निकाला हुआ है लेकिन अपने एंटी डाइल्यूटिव टेस्ट तो करेंगे बट यहाँ पे एंटी डाइल्यूटिव में क्या देखना अपने को जो एक्सरसाइज प्राइस है वो एवरेज प्राइस से कहीं ज्यादा तो नहीं है अगर ज्यादा है we will not consider for our calculation purpose we will take simply dilutive EPS is equal to what basic EPS फाइन और अगर एक्सरसाइज प्राइस कम है तो ये अपने एक्सरसाइज करेंगे सिंपल सा चीज है सर कोई चीज मार्केट में 50 में बिक रहा है कंपनी 40 में बाई कर लेंगे अगर बाई चांस 50 में मार्केट में बिक रहा है और कंपनी अपने को 60 में दे रहा है 60 में बोल रहा है बाई करो बाई करेंगे कंपनी से नहीं करेंगे दैट इज वाई दैट विल बी व्हाट एंटी डाइल्यूटिव मैं लिख देता हूँ ये वाला पॉइंट यहाँ if exercise price is greater than average price then action will be what अगर एंटी डाइल्यूटिव है तो कैलकुलेशन में कुछ कंसिडर का मतलब 25,000 विल बिकम वो क्या करोगे 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख DPS that will be what DPS will be equal to what DPS if the instruments are what anti dilutive अगर डाइल्यूटिव है क्या होगा सर डाइल्यूट DPS होगा that will be less than what whatever क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते 4 क्वेश्चन है चलो करते हैं लेट्स डू इट मॉड्यूल क्विज 30.4
सबसे पहला, ऑल कॉर्प हैड 1 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। 1 लाख तो पूरे साल के लिए। ऑल इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक ऑन 1 में। कितना नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हुआ 8 मंथ्स। फाइन, 8 मंथ्स कर सकते हो, या अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, जैसे मई है तो अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ्स हटा दो 12 मंथ से, क्या हुआ? क्या 8 मंथ्स का काम आने वाला। 30,000 इंटू 8/12 इशू किया है तो प्लस होगा। ऑन 1 जुलाई द कंपनी इशूड अ 10% स्टॉक डिविडेंड। 1 जुलाई मैटर करता है, ने क्या बोलेंगे? स्टॉक डिविडेंड कब हुआ है? 1 जनवरी को। तो मतलब 1 लाख इंटू 10%, कितना? 10,000 शेयर्स ऐड करेंगे, एंड इन 30,000 विल ऐड व्हाट? ऑन 1 सितंबर ऑल इशूड 1,000 10% बॉन्ड, ईच कन्वर्टेबल इंटू 21 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। ठीक है, 1,000 कन्वर्टेबल इंटू, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे कन्वर्टेबल बॉन्ड हो जाएगा, दैट विल बी 1,000 इंटू 21,000 हो जाएगा। What is the weighted average number of shares to be issued to be used in computing diluted? Assume that the convertible bonds are what? Dilutive. क्लियर कर दिया आपको स्टेप 2 में जो अपने कैलकुलेशन कर रहे थे, क्लियर कर दिया कि कन्वर्टेबल बॉन्ड टू कैलकुलेट व्हाट? वेटेड एवरेज नंबर। लेट्स डू इट। कितना है? नहीं, 1 लाख नहीं, डिविडेंड भी है ना, स्टॉक डिविडेंड। इट विल बी व्हाट? लाख 10 प्लस इशू हुआ है 3,000, 10%, 3,000। ये पूरे साल के लिए नहीं है, कब इशू हुआ है? 1 मई को, टू 8/12। कमिंग 22,000, और आपका 22 है। क्या आएगा? 1,000 इंटू 21, $1,50,000। लाख, ऑप्शन इज करेक्ट। गलती की है क्या? लाख, लाख 10,000 करेक्ट है। या 30,000 प्लस 10%, 1000 एक हुआ है। ये जून, जनवरी, फरवरी हटा देंगे, चेक करता हूँ। 22,000। 1 सितंबर, हाँ, 1 सितंबर को किया ना ये लोग, सितंबर ऑफ मंथ्स स्टैंडिंग लेना पड़ेगा। 1,000 टू सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ्स, 12, 7,000। लाख 30, 1 लाख। नंबर बी, नेक्स्ट, नंबर 2, an analyst has gathered the following information about a company: 3 lakh shares outstanding, lakh warrants exercisable at 50, average share price is 55, year end share price बोल दिया था, ईयर एंड शेयर प्राइस का बिल्कुल भी नहीं, एवरेज शेयर प्राइस 55 है, और देखो एक्सरसाइजेबल प्राइस क्या है? 50। डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव? एक्सरसाइज प्राइस कम है ना कंपेयर टू शेयर प्राइस। कैलकुलेशन में हाउ मेनी शेयर्स शुड बी यूज्ड इन कंप्यूटिंग डाइल्यूटिव? वेरी इजी,
3 लाख तो लोगे, प्लस क्या करना है आपको, दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी व्हाट 5 ऑन अ बेस ऑफ व्हाट नंबर ऑफ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एक 5 डिवाइडेड बाई शेयर प्राइस कितना है 5 टू 1 लाख आएगा, प्लस शेयर्स कितना कल कितना हो जाएगा 309 will be your weighted average. How many shares should be used in computing dilutive? Question number C. Question number next. Question number 3. An analyst has gathered the following information: 1 lakh common shares outstanding from the beginning. Earnings is 1,25,000. 1,007% par bond in quantity is par value. Convertible into 25 shares. कितना होगा 1000 into 25? Standing as of the beginning of tax rate is the company is diluted EPS. Diluted EPS निकाल, बट पहला स्टेप क्या करना है मेरे को, बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस क्या होगा, 1,25,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है अपने, डाइल्यूशन चेक करना है। बेसिक ईपीएस विल बी व्हाट 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 1 पॉइंट। स्टेप 1। स्टेप 2, डाइल्यूशन चेक करो, डाइल्यूशन है कि नहीं। के लिए क्या करेंगे सर, के लिए अपने करेंगे पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट 1000 इंटू 1000 पर बॉन्ड का दाम है 2000, कल फेस वैल्यू आ जाएगा 2, इंटरेस्ट रेट 7%, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। का क्या करना है, पोस्ट टैक्स 40% इज द टैक्स रेट, टैक्स विल बी 0.6 डिवाइडेड बाई कितना, कन्वर्टेबल शेयर्स हो जाएगा 1000 इंटू दैट विल बी, चेक करिए प्लीज 1.25 से कम है कि नहीं, अगर है तो विल कंसिडर फॉर आवर कैलकुलेशन, नहीं है तो इंटू 1000 7% 0.6 20 1.68 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्चुअली प्रैक्टिस भी हो गया, डाइल्यूटिव rate is greater than what presented at step 3. Dilutive EPS will be what, right? because ये सब सारा कंपोनेंट क्या बन जाएगा, अब जो बेसिक ईपीएस है क्या हो जाएगा डाइल्यूट, क्योंकि कितना है वो अपना 1। फाइन, एंटी डाइल्यूटिव का भी प्रैक्टिस होगी। नंबर बी, नंबर बी नेक्स्ट, तुम देखना अब यहाँ पे जो एंटी डाइल्यूशन टेस्ट किए स्टेप 3 के अंदर में ना, एक बार इंटरेस्ट एक्सपेंस लेके देखना डिवाइडेड बाई ये 25,000 लेके देखना, आपका ये लोग का ऑप्शन मैच कर रहा होगा। कि कोई बच्चा अगर बाई चांस एंटी डाइल्यूशन टेस्ट भूल जाता है करना, और वो डायरेक्टली जो अपना डीपीएस का फॉर्मूला है ना, वेर यू हैव टू टेक नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड प्लस प्रेफर्ड डिविडेंड प्लस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर इज आउटस्टैंडिंग, प्लस अपने कन्वर्टेबल ये ले लेंगे नेट में कन्वर्ट, कैलकुलेशन करके देखना। हाँ, मेरे हिसाब से ये लोग का ऑप्शन में ही होगा। बाई चांस कोई बच्चा अगर एंटी डाइल्यूशन का टेस्ट भूल जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला में लगाता है, तो देखना उसका आंसर मैच कर जाएगा, तो लगेगा कि उसका आंसर मैच हो, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग, बिकॉज आपको एंटी डाइल्यूशन। नेक्स्ट
Number 4, last question. An analyst has gathered the following information: 50,000 common shares outstanding from the beginning. Warrants outstanding all year on 50,000 shares, sizable at 20 per share. This is the exercise price. Stock is selling at year end for 25. काम का है 25? बिल्कुल भी नहीं, ईयर एंड प्राइस है. आपको क्या चाहिए? एवरेज प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक इज 50. तो यहाँ पे साइजेबल 20 है और 15 है एवरेज प्राइस, तो एक्सरसाइज करेगा क्या? नहीं. तो तुम कंपनी से तुम बाई कर रहा है 20 पे, मार्केट से तुम 15 पे बाई कर सकता है. विल यू एक्सरसाइज? नो. इज अगेन एक्चुअली व्हाट? डाइल्यूटिव. क्या बोला? हाउ मेनी शेयर्स शुड बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द डाइल्यूटिव? कितना करेगा तुम? 3000. Right? No calculation is required since exercise price is great. Dilutive will not. Hence, dilutive EPS calculation point of view, 3000. तो dilutive EPS है वो बेसिक EPS. नंबर 20 करेक्ट. अपना पूरा का पूरा आज का क्लास इज डेडिकेटेड टू योर इंटायर EPS का कैलकुलेशन. ठीक है, क्योंकि एक क्लास चाहिए होता है इसका. कैन सी खुद का एग्जाम्पल की इतना कुछ करना था ओके, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. EPS का कोई ये लोग पूछता ही पूछता और श्योर पूछता, तो बोलना नहीं चाहिए. इंस्टीट्यूट ये नहीं बोलता कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, पर मैं इसका कैलकुलेशन विल भी देयर, इसलिए आपको अच्छे. फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे.